त्वरित युद्ध, त्वरित निर्णय। चंदन राजपूत ने क्या देखा? इतना हैरान? हरीश तिवारी आश्चर्य से वहां गए, अंदर देखा और वही दंग रह गए। उनकी बेटी जो लगन से साधना कर रही थी, क्या सच में गुप्त कक्ष में अर्जुन मेहरा को गले लगा रही थी? वो खुद को डांटने से नहीं रोक पाए। लता, तुम क्या कर रही हो? अर्जुन के मार्गदर्शन में लता वेंकटेश, जिन्हें अभी अभी कुछ अनुभूति हुई थी, अचानक अपनी केंद्रित साधना से जाग गई। अपनी साधना को बाधित करने के लिए मजबूर होने पर उनका मूड स्वाभाविक रूप से अच्छा नहीं था और उन्होंने झल्लाकर कहा, क्या आप देख नहीं सकती कि मैं साधना कर रही हूं? साधना कर रही है? हरीश तिवारी इतने गुस्से में थे कि उन्होंने इशारा किया, लेकिन कुछ बोल नहीं पाए। चंदन राजपूत ने गंभीर चेहरा बनाकर कहा, बड़ी बहन, अगर आप सचमुच साधना करना चाहती हैं, तो मैं आपके साथ चलूंगा। अर्जुन मेहरा, तुम जा सकते हो। इस बार लता को एहसास हुआ कि उन्होंने क्या गलतफहमी पाल ली थी। वो शर्मिंदा और गुस्से से भर गई। तुम सब बाहर निकलो। उसने जोर से दरवाजा बंद कर दिया। फिर उसने पृथ्वी स्तरीय उंगली तकनीक की साधना जारी रखी। चंदन का चेहरा बेहद बदसूरत हो गया। आखिर वो अर्जुन से कमतर कैसे हो सकता था? क्या सिर्फ अर्जुन ने उसे गेल पर दिया था, इसलिए वो उससे इतनी स्नेही थी? हरीश तिवारी भी गुस्से में थे। तुम्हें पता था कि मेरी बेटी का किसी से द्वंद्व युद्ध है, और फिर भी तुमने उसकी साधना में खलल डाला। अगर वो हार गई तो मैं तुम्हें इसकी सजा दूंगा। जब दोनों का मूड खराब था, वाइस पैवेलियन मास्टर योगेश घोड़े की पूंछ का एक व्हिस्क पकड़े हुए वहां आए। हरीश तिवारी ने जल्दी से अपना गुस्सा काबू में किया और सम्मानपूर्वक अभिवादन किया। वाइस पैवेलियन मास्टर योगेश, इस उपमंडप गुरु की शक्ति अथाह थी और उसका दर्जा हरीश तिवारी से भी ऊंचा था। और भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि उपमंडप गुरु योगेश वायु पर्वत संप्रदाय के बारे में ज्यादा नहीं सोचते थे। जब से वे यहां आए थे, उन्होंने कभी अच्छा व्यवहार नहीं दिखाया था। संप्रदाय गुरु तिवारी, एक सच्चा गुरु खुद को प्रकट नहीं करता। अगर करता है तो वो सच्चा गुरु नहीं है। उपमंडप गुरु योगेश के चेहरे पर एक दोस्ताना मुस्कान थी। अगर मैं वायु पर्वत संप्रदाय में व्यक्तिगत रूप से नहीं आया होता तो आप मुझे बेवकूफ बना देते। हरीश तिवारी के मन में कई सवाल थे। मैंने आपको किस बात का बेवकूफ बनाया? उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? उपमंडप गुरु योगेश? योगेश खिलखिलाकर हंसे और उनकी ओर इशारा करते हुए बोले, देखो, अभी भी छिपने की कोशिश कर रहे हो। आपके संप्रदाय के वरिष्ठ, मैं उनके पराक्रम का अनुभव कर चुका हूं। वो सचमुच एक अद्वितीय गुरु है। मैं विनम्रता पूर्वक हार स्वीकार करता हूं। हरीश तिवारी दंग रह गए। एक अद्वितीय गुरु विनम्रता पूर्वक हार स्वीकार करें? क्या मजाक है? वायु पर्वत संप्रदाय को ऐसा असाधारण वरिष्ठ कब से मिला? उन्होंने हंसते हुए कहा, वाइस पैवेलियन मास्टर योगेश, मजाक करना बंद करो। योगेश ने सिर हिलाया और हंसते हुए कहा, मैं इतना तो कह ही चुका हूं। फिर भी संप्रदाय के वरिष्ठ क्यों छिपते रहते हैं? आपके संप्रदाय में ऐसे वरिष्ठ के साथ आपके भविष्य की संभावनाएं असीम है। ये कहकर वो चले गए, हरीश तिवारी को गहरी सोच में छोड़कर। हमारे वायु पर्वत संप्रदाय को ऐसा वरिष्ठ कब मिला? लेकिन वाइस पैवेलियन मास्टर योगेश बिना कारण ऐसा नहीं कहेंगे। रुको, वो अचानक ठिठक गया। उसका चेहरा गंभीर हो गया। क्या वो महान बुजुर्ग के बारे में बात कर रहा है? संप्रदाय का सबसे शक्तिशाली बुजुर्ग निस्संदेह वही है। ये सोचकर हरीश तिवारी का दिल अचानक बैठ गया। उपमंडप गुरु योगेश द्वारा महान बुजुर्ग की इतनी सराहना, उसे एक अभूतपूर्व खतरा महसूस हुआ, क्योंकि 9 संप्रदाय गुरुओं के पद स्वर्गीय यंत्र मंडप द्वारा तय किए जाते थे। अगर उपमंडप गुरु योगेश ने स्वर्गीय यंत्र मंडप गुरु के सामने कुछ अच्छे शब्द कहे, बस इस विचार से ही हरीश तिवारी सिहर उठे। ठीक इसी क्षण खबर सुनकर महान बुजुर्ग भी आ गए।
संप्रदाय गुरु की बेटी को स्वर्गीय यंत्र मंडप की सबसे गौरवशाली बेटी के साथ मुकाबला करना था। वो एक उपद्रवी नहीं, महान बुजुर्ग इतने महत्वपूर्ण अवसर को कैसे छोड़ सकता था? संप्रदाय गुरु, आपकी बेटी की प्रतिभा असाधारण है। उसने नींव स्थापना क्षेत्र की 9वीं परत तक पहुंचने में बहुत कम समय लगाया है। वो हमारे वायु पर्वत संप्रदाय की रीढ़ है। मुझे विश्वास है कि इस बार वो निस्संदेह जीतेगी। उन्होंने व्यंग्य का एक कुशल दौर शुरू किया। हरीश तिवारी उदास चेहरे के साथ कुछ बोले बिना बस उन्हें गौर से देखते रहे। तन्मय राणा, जो महापुरुष का पीछा कर रहे थे, कांपने से खुद को नहीं रोक पाए। उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा, गुरु, आज संप्रदाय गुरु कुछ खास नहीं लग रहे हैं। पहले जब भी कोई संप्रदाय गुरु शिखर के शिष्यों को नीचा दिखाता था, हरीश तिवारी हमेशा पलटवार करते थे। लेकिन आज कुछ अलग था। वो चुप रहे और बेचैन निगाहों से घूर रहे थे। महापुरुष को भी ये अजीब लगा। क्या ये आदमी नाराज है? क्या ये जरूरी है? बस अपनी बेटी की हार का मजाक उड़ा रहे हैं। क्या हो सकता है उसे सचमुच अपनी बेटी के द्वंद्व युद्ध की उम्मीद हो? दरअसल वो सेक्ट मास्टर पीक पर हंसना चाहता था। हरीश तिवारी को अपमानित होते देखना चाहता था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सका, क्योंकि इस द्वंद्व युद्ध में लता वेंकटेश का हारना स्वाभाविक था। आखिरकार प्रतिद्वंद्वी तो स्वर्गीय यंत्र मंडप की सर्वोच्च गौरवशाली पुत्री थी। उससे हारने में कोई शर्म की बात नहीं थी। वो समझ नहीं पा रहा था कि हरीश तिवारी की इतनी बड़ी प्रतिक्रिया क्यों थी। उसे नजरअंदाज करो। मैं तुम्हें लता की तकनीक अच्छी तरह से देखने के लिए यहां लाया हूं। तुम फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र की 9वीं परत से ज्यादा दूर नहीं हो। मुझे उम्मीद है कि तुम उसे हरा सकोगे और संप्रदाय गुरु शिखर को मात दे सकोगे। और जीतने के लिए तुम्हें हर युद्ध में जीत हासिल करने के लिए उसकी तकनीक से परिचित होना होगा। लता ने शायद ही कोई चाल चली हो। अब एक दुर्लभ अवसर था। तन्मय राणा ने गहरी सहमति में सिर हिलाया। गुरु ने जो कहा वो सच है। हम दोनों उच्च स्तरीय गहन तकनीकों का उपयोग करते हैं। अगर मैं उसकी तकनीक समझ गया तो मेरे जीतने की संभावना 2 अंक बढ़ जाएगी। जैसे जैसे समय बीतता गया, मार्शल सोल हॉल के सामने और भी ज्यादा शिष्य इकट्ठा होते गए और लगभग अभेद्य होते गए। गुप्त कक्ष के अंदर अर्जुन मेहरा द्वारा उसे आधा दिन हाथ से हाथ चलाना सिखाने के बाद लता वेंकटेश आखिरकार स्वर्गीय बर्बाद उंगली का पहला मूव कुशलता से करने में कामयाब रही। अपने सामने अशांत हवा को महसूस करते हुए उन्होंने तेज हवा से उड़े अपने बालों को एक तरफ किया, जिससे उनका चेहरा अविश्वसनीय रूप से सुंदर और उत्साहित दिखाई दिया। क्या ये कोई पृथ्वी स्तरीय तकनीक है? अर्जुन, तुमने मुझे सचमुच पृथ्वी स्तरीय तकनीक सिखाई। उनकी खुशी बेकाबू थी। अर्जुन लता की खुशबू में लिपटा हुआ था, जिससे उसका ध्यान भंग हो रहा था। माहौल को अस्पष्ट होने से बचाने के लिए उन्होंने जल्दी से कहा, द्वंद्व युद्ध शुरू होने वाला है, चलो बाहर चलते हैं। लता ने सिर हिलाया। उनकी आंखें तीव्र युद्ध भावना से जल रही थी। नंदिनी चौहान, इस बार मैं तुम्हें फिर से रुलाऊंगी। जैसे ही दोनों गुप्त कक्ष से बाहर निकले, भीड़ तुरंत शोर मचाने लगी। मुझे सचमुच उम्मीद है कि बड़ी बहन लता जीत जाएंगी। ठीक है, क्या इस द्वंद्व युद्ध का परिणाम ही मायने रखता है? परिणाम तो निश्चित ही है। बिल्कुल, 2 अद्भुत सुंदरियों के बीच द्वंद्व युद्ध देखना ही हमारा केंद्र बिंदु है। इस महायुद्ध को देखना ही हमारे लिए वर्षों तक गर्व करने के लिए पर्याप्त है। लता को अंत प्रकट होते देखकर नंदिनी खुद को रोक नहीं पाई और अपने पिछले अपमान का बदला लेने के दृढ़ संकल्प से भरे नाजुक चेहरे के साथ आगे बढ़ी। लता वेंकटेश, इस बार मैं तुम्हें हार का कड़वा स्वाद चखाऊंगी। लता ने निडरता से अपनी चुनौती का सामना किया। उसकी सुंदर आंखों में एक मनोरंजक भाव प्रकट हुआ। क्या तुम्हें लगता है कि तुम निश्चित रूप से जीत जाओगी? वाइस पेवेलियन मास्टर योगेश, जो देख रहे थे, ने आश्चर्य से अपना चेहरा दिखाया। आधे दिन की साधना के बाद
लता काफी आत्मविश्वास से भरी लग रही थी। क्या ये सच है कि उसने सचमुच स्वर्गीय नष्ट हुई उंगली में महारत हासिल कर ली है? लेकिन आगे सोचने पर उसने अपना सिर थोड़ा हिलाया। फिर भी वही बात, अर्जुन ने खुद भी इसे पूरी तरह नहीं सीखा था, तो वो किसी और को कैसे सिखा सकता था? इस युद्ध में फिर भी कोई रहस्य नहीं था। उसने चाय का कटोरा उठाया, गला गीला किया और कहा, नंदिनी, इसे जल्दी खत्म करो। उनके बीच बहुत बड़ा अंतर था। कुछ चालें ही परिणाम तय करेंगी। कोर निर्माण का झटका। नंदिनी चौहान ने सिर हिलाया। शक्तिशाली आध्यात्मिक शक्ति लहरों की तरह उमड़ी, जिससे उसके चारों ओर की वायु धाराएं घूमने लगी। उसने धूल के गुबार उड़ाए जो उसके पैरों के चारों ओर घूम रहे थे। वायु पर्वत संप्रदाय के शिष्यों के हृदय में विस्मय का भाव उत्पन्न हुआ। कोर निर्माण क्षेत्र। यह विश्वास करना सचमुच कठिन है कि वो पिछले साल ही स्वर्गीय यंत्र मंडप में शामिल हुई है। स्वर्गीय यंत्र मंडप की पहली विलक्षण पुत्री अपने नाम की हकदार है। शक्ति के मामले में वो स्वर्गीय यंत्र मंडप में प्रथम नहीं हो सकती, लेकिन क्षमता के मामले में वो निस्संदेह बेजोड़ है। नंदिनी ने अपनी साधना तकनीक को सक्रिय करते हुए एक मुद्रा धारण की और कहा, लता वेंकटेश, प्रहार करो। सभी ने लता की ओर देखा, हालांकि उन्हें लता से ज्यादा उम्मीदें नहीं थी। वायु पर्वत संप्रदाय की सर्वश्रेष्ठ सुंदरी को करीब से देखना एक दुर्लभ दृश्य अनुभव था। जब दोनों पक्ष युद्ध के लिए तैयार थे, अर्जुन मेहरा ने प्रोत्साहित करते हुए कहा, बड़ी बहन, अपना सब कुछ झोंक दो, कोई बोझ मत उठाओ। आज का युद्ध अगर तुम जीतो भी नहीं तो जीतोगी। नवसंप्रदाय की एक शिष्या, क्षेत्र की दृष्टि से दिव्य यंत्र मंडप की सर्वोच्च प्रतिभाशाली कन्या की बराबरी कर पाना पहले से ही एक अच्छी कहानी थी। अगर वो हार भी जाती तो कोई उसे कम नहीं समझता। इसके विपरीत वे उसकी असाधारण प्रतिभा की प्रशंसा करते, जो दिव्य यंत्र मंडप से कम नहीं थी। अगर वो जीत जाती तो ये एक बहुत बड़ा सम्मान होता। इसलिए अगर वो जीत जाती तो बहुत अच्छा, अगर वो हार जाती तो कोई बात नहीं। लता इस बात का अर्थ समझ गई और उसका थोड़ा घबराया हुआ मन तुरंत शांत हो गया। उसने सिर हिलाया और शांति से नंदिनी की ओर देखा। जैसे ही दोनों पक्ष युद्ध शुरू करने वाले थे, अर्जुन युद्ध क्षेत्र छोड़कर हरीश तिवारी के पास लौट आया। हरीश खुद को डांटने से नहीं रोक सका। बड़ी लड़ाई से पहले क्या तुम उसे इसलिए नीचे गिरा रहे हो क्योंकि तुम्हें डर है कि वो पूरी तरह से हार नहीं जाएगी, उसकी गरिमा कम नहीं होगी? अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुजी, बड़ी बहन ने बहुत प्रगति की है, हो सकता है कि वो ये युद्ध न हारे। बहुत प्रगति? हरीश को गुप्त कक्ष में उनके गले मिलने का दृश्य याद आया और वो गुस्से से हंसे बिना नहीं रह सका। तो मुझे उसकी मदद करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया अदा करना होगा। क्या इस अर्जुन को जरा भी आत्मचेतना नहीं थी? वो साफ तौर पर लता को नीचे गिरा रहा था। चंदन राजपूत ने भौहें चढ़ाई और कहा, छोटे भाई, आप ये तो नहीं कह रहे होंगे कि छोटी बहन लता को गले लगाने से उसकी ताकत बढ़ती है ना? ये आश्चर्यजनक था कि अर्जुन के चेहरे पर यह बात कहने की हिम्मत थी। लेकिन तभी लता ने तेजी से अपनी आध्यात्मिक शक्ति का संचार किया। वो आध्यात्मिक शक्ति जो एक अविरल धारा की तरह थी, आश्चर्यजनक रूप से उमड़ पड़ी, जिससे वो अचंभित रह गया। गुरुजी, छोटी बहन की आध्यात्मिक शक्ति कमजोर लग रही है। आधार स्थापना क्षेत्र की नवी परत, क्या ये इतनी शक्तिशाली है? काफी देर तक कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। उसने अपना सिर घुमाया और देखा कि हरीश सदमे में अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ है। उसकी आंखें खुली की खुली रह गई और वो बुदबुदाया, कोर फॉर्मेशन, यही कोर फॉर्मेशन क्षेत्र है। फिर वो अपनी अपार खुशी को रोक नहीं पाया। मेरी बेटी कोर फॉर्मेशन क्षेत्र में पहुंच गई। कोर फॉर्मेशन क्षेत्र में पहुंच गई। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। उसकी बेटी आधे साल से फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र की नवी परत पर अटकी हुई थी।
उसके कोर बनाने के तमाम प्रयासों के बावजूद कोई फायदा नहीं हुआ। फिर भी उसने अचानक खुद एक कोर बना लिया। अचानक मिली खुशी ने उसे बहुत देर तक शांत नहीं होने दिया। चंदन स्तब्ध रह गया। कोर निर्माण क्षेत्र, उसने सोचा था कि वो लता की बराबरी करते हुए फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र की नवी परत तक पहुंचने वाला है, लेकिन अब वो कोर निर्माण क्षेत्र में कदम रख चुकी थी। इससे उसे कुछ हीनता का एहसास हुआ। लेकिन दूसरी तरफ अगर वो भी लता के लायक नहीं था तो अर्जुन और भी ज्यादा अयोग्य था। तभी उसे थोड़ा अच्छा लगा। अन्य शिष्य और बुजुर्ग भी स्वाभाविक रूप से बहुत हैरान हुए। तन्मय राणा ने अपने दांत थोड़े पीसते हुए कहा, गुरुजी, क्या हमें देखते रहना चाहिए? वो लता वेंकटेश की साधना तकनीकों का अवलोकन करने आया था, इस उम्मीद में कि वो आधार स्थापना क्षेत्र की नवी परत तक पहुंचने के बाद उसे हराने की अपनी संभावनाएं बढ़ा सकेगा। लेकिन अब वो पहले ही मूल निर्माण क्षेत्र में प्रवेश कर चुकी थी। वो कैसे जीत सकता था? अगर वो आधार स्थापना क्षेत्र में प्रवेश भी कर लेता तो भी उसके जीतने की कोई संभावना नहीं थी। प्रणव घोष का चेहरा बेहद भद्दा हो गया। क्या बकवास है! वो मूल निर्माण क्षेत्र में कैसे प्रवेश कर गई? मूल निर्माण क्षेत्र को पार करना कब से इतना आसान हो गया? स्वर्गीय यंत्र मंडप से आत्मा की गोलियां होने के बावजूद सफलता सुनिश्चित करने के लिए कम से कम 3 गोलियां चाहिए थी, लेकिन स्वर्गीय यंत्र मंडप में एक भी नहीं थी। लता वेंकटेश कैसे प्रवेश कर गई? इसके साथ ही सांप्रदायिक गुरु शिखर का मूल निर्माण क्षेत्र में एक और शिष्य हो गया। सांप्रदायिक गुरु शिखर की प्रतिष्ठा में भारी वृद्धि। तो क्या हुआ अगर वो कोर फॉर्मेशन में पहुंच गई? वो फिर भी हारेगी। प्रणव ने गुस्से से कहा। आसपास के शिष्य भी शोर मचाने लगे। लता वेंकटेश ने वास्तव में बाधा को पार कर लिया है और कोर फॉर्मेशन क्षेत्र की गुरु बन गई है। कोर फॉर्मेशन वो खाई जिसे 99% मार्शल कलाकार पार नहीं कर सकते। 9 संप्रदाय की 4 परियों की प्रसिद्धि अपने नाम के योग्य है। ये अफसोस की बात है कि वरिष्ठ बहन के पास संसाधन कम है। उनकी साधना तकनीकें नंदिनी चौहान से कमतर है, वरना ये मुकाबला दिलचस्प होता। हाँ, हालांकि वरिष्ठ बहन लता कोर फॉर्मेशन क्षेत्र में पहुंच गई है, फिर भी जीतना बहुत मुश्किल है। दर्शक उबल रहे थे। लता के ठंडे और घमंडी स्वभाव के बावजूद वो इस समय गर्व महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाई। उसने अपनी आंखों के कोने से अर्जुन की ओर देखा और कृतज्ञता का गहरा भाव महसूस किया। जब उसने नंदिनी की ओर फिर से देखा तो उसे जीत का पक्का यकीन हो गया। अर्जुन ने उसकी इतनी मदद की थी, वो उसे निराश नहीं कर सकती थी। चलो, लता ने अब और देर नहीं की और अपनी तलवार खींच ली और उसे घुमाने लगी। 100 फेरे और 1000 बार लौटना। उसने बैंगनी तलवार थाम ली। उसकी सुंदर आकृति एक भयंकर वार कर रही थी। तलवार की ची ठोस धागों की तरह नंदिनी की ओर वार करती हुई इधर उधर उड़ रही थी। एक तलवार की शक्ति ने वायु पर्वत संप्रदाय के शिष्यों को शर्मिंदा कर दिया। तन्मय राणा के चेहरे पर एक कठिन भाव था। इस एक तलवार के लिए उसने खुद से पूछा कि क्या इसे लेने का कोई रास्ता नहीं है। बाकी शिष्यों का जिक्र करने की भी जरूरत नहीं थी। वे अपने दिल में कांपने लगे, ये सोचकर कि शायद लता के जीतने की संभावना है। हालांकि अगले ही पल सबका दिल बैठ गया। तभी नंदिनी ने अपने होंठ सिकोड़ते हुए कहा, ये पिछले साल से अलग नहीं है ना? टूटा हुआ पुष्पतार। उसकी लंबे समय से संचित ताड़ तकनीक अचानक विफल हो गई। एक मूर्त आध्यात्मिक शक्ति ताड़ छाप फूट पड़ी। घूमती हुई तलवार क्यों आध्यात्मिक शक्ति ताड़ छाप से टकराई और बर्फ के टुकड़ों की तरह पिघल गई। और आध्यात्मिक शक्ति ताड़ छाप कम नहीं हुई, लता पर जोरदार प्रहार किया। लता ने जल्दी से अपनी तलवार फिर घुमाई। नंदिनी हंसी, ये बेकार है। ये मेरे दिव्य यंत्र मंडप की सबसे शक्तिशाली गहन स्तर की उच्च तकनीक है। मैंने मंडप गुरु से विशेष रूप से आपको हराने के लिए इसे मुझे देने के लिए कहा था। आपकी तलवारबाजी का कोई मुकाबला नहीं। ये कहकर
वो आगे बढ़ी और आध्यात्मिक शक्ति ताड़ छाप को लता की ओर धकेल दिया। लता द्वारा किया गया तलवार का वार आध्यात्मिक शक्ति ताड़ छाप से तुरंत चकनाचूर हो गया। नंदिनी के आग्रह पर आध्यात्मिक शक्ति का ताड़ का निशान मानो बांस हो टूटकर बिखर गया और लता की बैंगनी तलवार उसके हाथ से उड़ गई। इससे पूरे अखाड़े में आहें गूंज उठीं। सब खत्म हो गया। तलवार के बिना उसके पास कोई मौका नहीं है। वरिष्ठ बहन लता अंततः अपनी घटिया साधना तकनीकों के कारण हार गई। प्रणव घोष को थोड़ी राहत मिली और उन्होंने कहा, जीत कितनी बेतुकी बात है। हालांकि हरीश तिवारी को थोड़ी निराशा हुई। उनका पहले से उत्साहित मन अब काफी शांत हो गया था। उन्होंने खुद को दिलासा दिया, कोर फॉर्मेशन क्षेत्र को पार करना पहले से ही प्रभावशाली है, हारना तो हारना ही है। हालांकि जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, लता ने एक धूर्त मुस्कान बिखेरी जिसे वो छिपा नहीं सकी। नंदिनी चौहान, क्या तुम्हें लगता है कि तुम जीत गए हो? नंदिनी चौंक गई। उनका दिल बेवजह धड़क रहा था। उन्हें एक बहुत बुरा पूर्वाभास हुआ था। उसने जल्दी से पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन चूंकि वो पहले से ही जीतने के लिए बेताब थी, इसलिए उनके बीच की दूरी पहले से ही बहुत कम थी। पीछे हटना मुश्किल था। अपनी लगातार सिकुड़ती पुतलियों में वो बस लता को अपनी उंगलियों की एक ऐसी तकनीक करते हुए देख सकती थी जिससे वो बहुत अच्छी तरह वाकिफ थी। लता भी मुस्कुराई और एक जोरदार वार किया। स्वर्गीय बर्बाद उंगली, तुम कहते हो कि वह एक बुरा छात्र है? धमाका, एक पल में ही अतुलनीय रूप से शक्तिशाली उंगली का बल आध्यात्मिक शक्ति के हस्तरेखा चिन्ह को भेद गया और नंदिनी चौहान की छाती पर लगा। दरार, उसने जो हृदय सुरक्षा दर्पण पहना था वो तुरंत टूट गया और प्रहार को रोक लिया, लेकिन बची हुई शक्ति ने उसे कई झांग दूर उड़ा दिया। हमेशा शांत रहने वाले योगेश त्रिवेदी का चेहरा सख्त हो गया। उसने अपनी आस्तीन उतारी और गिरती हुई नंदिनी को पकड़ने के लिए तुरंत बाहर भागा। नंदिनी ने अपनी दर्द भरी छाती को थाम लिया। उसकी आंखें चौड़ी हो गई। उसने पृथ्वी स्तरीय उंगली तकनीक सीखी है। योगेश उससे भी ज्यादा हैरान था। उसने अविश्वास से अर्जुन मेहरा की ओर देखा और बुदबुदाया, ये कैसे संभव है? वो सचमुच लता वेंकटेश को स्वर्गीय नष्ट उंगली सिखाने में सफल रहा? इतने कम समय में उन्होंने उस तकनीक को इतनी अच्छी तरह कैसे समझ लिया? पूरा श्रोता जोरदार जयकारे लगाने लगा। वरिष्ठ बहन लता, जीत गई। हमारा वायु पर्वत संप्रदाय जीत गया। हमने दिव्य यंत्र मंडप को हरा दिया। इस अप्रत्याशित जीत ने उन्हें बेकाबू कर दिया। वायु पर्वत संप्रदाय के शिष्यों द्वारा दिव्य यंत्र मंडप के प्रथम प्रतिभाशाली व्यक्ति को हराना अन्य 8 संप्रदायों में एक अभूतपूर्व सम्मान था। शिष्य इस जीत से चकित थे। हरीश तिवारी और सभी वरिष्ठ जन लता द्वारा प्रदर्शित की गई उंगली तकनीक देखकर दंग रह गए। प्रणव घोष को विश्वास नहीं हुआ। पृथ्वी स्तरीय तकनीक? ये पृथ्वी स्तरीय तकनीक कैसे हो सकती है? उन्हें पृथ्वी स्तरीय तकनीक कहां से मिली? वो हरीश की ओर देखे बिना नहीं रह सके। उन्हें शक था कि ये उसी ने सिखाई है। कौन जाने, हरीश का चेहरा उससे भी ज्यादा हैरान था। लता को पृथ्वी स्तरीय तकनीक कहां से मिली? उसे ये किसने सिखाया? तभी योगेश उदास चेहरे के साथ वहां आया और बोला, संप्रदाय गुरु तिवारी, आपने अपनी बेटी का पालन पोषण बहुत अच्छे से किया है। बधाई हो। दिव्य यंत्र मंडप का पहला प्रतिभाशाली व्यक्ति वास्तव में वायु पर्वत संप्रदाय के एक शिष्य से हार गया। अगर यह खबर बाहर आ जाती तो दिव्य यंत्र मंडप की गरिमा को बहुत ठेस पहुंचती। अगर उसे पता होता तो उसे नंदिनी को लड़ने नहीं देना चाहिए था। हरीश ने झट से अभिवादन का जवाब दिया। मिस नंदिनी बस दयालुता दिखा रही थी। योगेश को सचमुच थोड़ी नाराजगी हुई। उसे लगा कि नंदिनी लता से नहीं, बल्कि उस अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली बुजुर्ग अर्जुन मेहरा से हारी है। उनके मार्गदर्शन के बिना लता कोर फॉर्मेशन क्षेत्र में भी प्रवेश नहीं कर सकती थी।
नंदिनी को हराना तो दूर की बात है, सांप्रदायिक गुरु तिवारी, विनम्र होने की कोई जरूरत नहीं है। लता की जीत आपके अग्रज अर्जुन की बदौलत है। योगेश ने आह भरी। ऐसे अग्रज का होना आपके वायु पर्वत संप्रदाय के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। हरीश स्तब्ध और उलझन में पड़ गया। अग्रज अर्जुन, वाइस पैवेलियन गुरु योगेश, क्या आप गलत हो सकते हैं? वायु पर्वत संप्रदाय में 9 अग्रज थे और उनमें से किसी का भी उपनाम मेहरा नहीं था। इस पर न केवल योगेश अचंभित था, नंदिनी भी स्तब्ध थी। ये गलत कैसे हो सकता है? अर्जुन हरीश के ठीक बगल में खड़ा था, है ना? क्या गलती हो गई? नंदिनी ने हैरानी भरे भाव से पूछा। तो वो कौन है? क्या ऐसा हो सकता है कि उसका नाम असल में अर्जुन मेहरा नहीं था और उसका उपनाम मेहरा नहीं था? उसकी नुकीली उंगली का पीछा करते हुए हरीश ने आश्चर्य से अर्जुन को देखा। हालांकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि नंदिनी जैसी कोई अर्जुन जैसे छोटे शिष्य की परवाह क्यों करेगी। उसने जल्दी से परिचय कराया। ये मेरा अयोग्य शिष्य अर्जुन मेहरा है। अर्जुन, आओ और कुमारी नंदिनी को प्रणाम करो। वह दिव्य यंत्र मंडप की प्रथम विलक्षण प्रतिभा है, जिनमें असाधारण मार्शल पथ प्रतिभा और उत्कृष्ट समझ है। उनका कोई भी मार्गदर्शन आपको जीवन भर लाभान्वित करेगा। अर्जुन ने सिर हिलाया। वो योगेश और नंदिनी के सामने आया, मुट्ठियां भींची और कहा, उपमंडप गुरु योगेश, कुमारी नंदिनी, वायु पर्वत संप्रदाय के अर्जुन मेहरा, आप दोनों का अभिवादन करते हैं। हालांकि वो उनसे पहले भी मिल चुका था। ये पहला औपचारिक परिचय था। योगेश अचंभित भाव से अर्जुन को घूर रहा था। उसकी आंखें खाली थी। दूसरी ओर नंदिनी को हल्का सा दिमागी झटका लगा था। वही ज्येष्ठ अर्जुन जिसने एक बार एक ही तलवार से राक्षसराज का वध किया था और आसमान हिला देने वाली तलवार क्यों ही छोड़ी थी। वो ज्येष्ठ अर्जुन जो अपनी इच्छा से असीम आध्यात्मिक ऊर्जा को एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली आत्मा मूल के साथ बुला सकता था। वो ज्येष्ठ अर्जुन जिसके पास दिव्य समझ थी, जिसने कुछ ही घंटों में पृथ्वी स्तरीय उंगली तकनीक में महारत हासिल कर ली और उसे आधे दिन में लता को सिखा दिया। तुम मुझे बता रहे हो वो कोई ज्येष्ठ नहीं था, बल्कि केवल वायु पर्वत संप्रदाय का एक शिष्य था, और वह भी एक अयोग्य शिष्य। किस परिवार का अयोग्य शिष्य इतना असाधारण हो सकता है? योगेश के गले में कुछ अटका हुआ सा लग रहा था और काफी देर तक हकलाने के बाद उसने आखिरकार कहा, संप्रदाय गुरु तिवारी, तुमने कहा वो एक अयोग्य शिष्य है। हरीश को ऐसा लग रहा था जैसे वो बेचैनी में है। वो अर्जुन के बारे में पूछे जाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। ये आत्मिक मूल से रहित शिष्य तो बस उसके लिए शर्म की बात थी, लेकिन चूंकि योगेश ने विशेष रूप से पूछा था, इसलिए उसके पास खुद को संभालने और ये कहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वो वास्तव में एक अयोग्य शिष्य है जिसने उपमंडप गुरु योगेश की आंखों में धूल झोंकी है। नंदिनी स्तब्ध खड़ी रही, हरीश के आकलन पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। इतना असाधारण शिष्य, उसने उसे वास्तव में अयोग्य कहा। उसने मुश्किल से निगला और कहा, संप्रदाय गुरु तिवारी, क्या कोई गलतफहमी हो सकती है? गलतफहमी? हरीश शर्मिंदा हुआ और आप भरते हुए बोला, मिस नंदिनी को पता नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं इस शिष्य को नीचा दिखा रहा हूं, लेकिन वो वास्तव में अयोग्य है, क्योंकि वो एक आत्मिक मूल से रहित शिष्य है। क्या आत्मिक मूल से रहित? मार्शल सोल हॉल में वो भयानक आत्मिक मूल जो कई मील के दायरे से आध्यात्मिक ऊर्जा को बुलाता था, वो क्या था? नंदिनी ने बोलने के लिए मुंह खोला। तुम योगेश ने अपनी नजरें फेरते हुए उसे आगे बोलने से रोकने के लिए जल्दी से उसका मुंह ढक दिया। उसने हरीश से कहा, संप्रदाय गुरु तिवारी, आपको कई दिनों से परेशान कर रहे हैं। अब हम विदा लेते हैं। कृपया स्वर्गीय यंत्र मंडप की सूचना पर जल्द से जल्द कार्रवाई करें। हरीश ने अपने हाथों को कप के आकार में बनाया और उन दोनों को उड़ते हुए
सारस पर सवार होकर जाते देखा। वे वायु पर्वत संप्रदाय से काफी दूर निकल आए थे। नंदिनी योगेश की पकड़ से छूट गई। सांस लेने के लिए संघर्ष करते हुए उसने कहा, क्या तुम मेरा दम घोंटने की कोशिश कर रहे हो? तुमने मुझे बोलने क्यों नहीं दिया? योगेश अब उत्साह से कांप रहा था। बोला, खजाना, हमें एक अमूल्य खजाना मिल गया, एक असाधारण प्रतिभा जिसके पास एक अद्वितीय आत्मा मूल है। और हरीश तिवारी की आंखें तो हैं, लेकिन वो देख नहीं पाता, इसलिए उसे एक अयोग्य शिष्य समझा जा रहा है। ओह, नंदिनी को समझ आने लगा कि योगेश ने उसे आगे प्रश्न करने से क्यों रोका। वाइस पेवेलियन मास्टर, क्या आप अर्जुन को अपने अधीन करने की योजना बना रहे हैं? योगेश ने उत्साह से कहा, जरूर। एक बार इस प्रतिभा का पोषण हो जाए तो निस्संदेह ये भविष्य में एक प्रभावशाली व्यक्ति बन जाएगा। इससे मुझे और दिव्य यंत्र मंडप दोनों को बहुत लाभ होगा। जैसे ही दैत्य ज्वार का समाधान होगा, मैं तुरंत उसे दिव्य यंत्र मंडप में लाने का कोई रास्ता ढूंढ लूंगा। नंदिनी अचानक समझ गई, फिर जल्दी से कुछ संदेह के साथ पूछा, लेकिन अगर किसी और को उसके असाधारण स्वभाव का पता चल जाए तो क्या होगा? कौन जाने दैत्य ज्वार कब समाप्त होगा? और अर्जुन इतना असाधारण है कि दूसरों के लिए उसकी उत्कृष्टता को नजरअंदाज करना मुश्किल होगा। ऐसे में जरूरी नहीं कि योगेश जैसा चाहे वैसा ही हो। यह सुनकर योगेश भी चिंतित हो गया। अगर यह अद्भुत प्रतिभा किसी और ने छीन ली तो वो पागल हो जाएगा और उसकी जिंदगी 3 साल कम हो जाएगी। जो भी उसे छीनने की कोशिश करेगा, मैं उससे मरते दम तक लड़ूंगा, उसने गुस्से से कहा। नंदिनी ने फिर पूछा, लेकिन अगर हरीश तिवारी उसे खोज ले तो क्या होगा? ओह, योगेश दंग रह गया। अर्जुन उनका शिष्य था। अगर हरीश को अचानक अर्जुन के असाधारण स्वभाव का एहसास हो गया तो बेशक वो इस शिष्य को जाने नहीं देगा। कुछ देर सोचने के बाद योगेश ने नाक भौं सिकोड़ी, तो क्या हुआ अगर उसे पता चल गया अर्जुन के साथ एक अयोग्य शिष्य जैसा व्यवहार किया गया है, उसे गुरु बने रहने का क्या अधिकार है? यह सुनकर कि योगेश अर्जुन को जबरदस्ती छीनने का इरादा रखता है, नंदिनी ने अपनी जीभ चटकाई। वो सोचती थी कि जब समय आएगा तो हरीश तिवारी को कितना पछतावा होगा। अमर डॉक्टर शिष्य। दूसरी तरफ हरीश तिवारी ने अपनी भौहें उठाई और गहरी सांस छोड़ते हुए आसमान की ओर हंसते हुए कहा, लता, तुम अपने पिता को कितना गौरवान्वित करती हो। लता वेंकटेश ने अपने बाल ऊपर उठाए। चेहरे की खुशी छिपा नहीं पा रही थी, लेकिन वो ये नहीं भूली कि इस बार वो अर्जुन मेहरा की बदौलत जीती है। पिताजी, मेरी प्रगति का सारा श्रेय अर्जुन को जाता है। अर्जुन? हरीश की मुस्कान तुरंत गायब हो गई और उसने कहा, उसकी बदौलत? सौभाग्य से तुम जीत गए। अगर तुम हार जाते तो मैं उसे नहीं छोड़ता। लता ने आग्रहपूर्वक कहा। इस बार वास्तव में अर्जुन का ही श्रेय था। तुम्हें उसे उचित पुरस्कार देना चाहिए। उसे अपने पिता से अर्जुन के 9 स्तरीय आध्यात्मिक मूल के बारे में सच्चाई छिपाने का थोड़ा पछतावा हुआ। परिणाम स्वरूप उसके पिता ने अर्जुन के साथ ऐसा व्यवहार किया। हालांकि अब सच कबूल करने में बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि अर्जुन का प्रदर्शन उसकी उम्मीदों से कहीं बढ़कर था। इतना भयानक रूप अगर सार्वजनिक हो जाए तो दिव्य यंत्र मंडप के शक्तिशाली सदस्य सबसे पहले उसे छीनने की कोशिश करेंगे। 8 संप्रदायों के अन्य लोग भी उसे चुराने की पूरी कोशिश करेंगे और वायु पर्वत संप्रदाय का विरोध करने वाले अर्जुन को नुकसान भी पहुंचा सकते थे। तो ये मामला अब उसके नियंत्रण से बाहर था। हरीश 100% अनिच्छुक था। तुम्हें इस आदमी में आखिर क्या दिखता है? लेकिन आज उसकी बेटी ने न केवल अपना और संप्रदाय गुरु शिखर का, बल्कि पूरे वायु पर्वत संप्रदाय का भी नाम रोशन किया था। उसका अनुरोध ऐसा था जिसे हरीश अस्वीकार नहीं कर सका। फिर उसने अर्जुन की ओर देखा और चिढ़कर कहा, तुम्हें क्या इनाम चाहिए? अर्जुन को यह बात मजेदार और परेशान करने वाली लगी। बेशक
उसने कोई औपचारिकता नहीं निभाई। आखिर उसने हरीश की बेटी की इतनी बड़ी मदद की थी, इनाम लेने में क्या हर्ज था? दिव्य हॉल और मार्शल सोल हॉल में साधना करने के बाद ही उसके क्षेत्र और साधना तकनीक में जबरदस्त उन्नति हुई थी। उस समय वो सचमुच सोच नहीं पा रहा था कि उसे किस इनाम की जरूरत है। कुछ सोचने के बाद उसने कहा, क्या मैं इनाम बचाकर रख सकता हूं और बाद में जरूरत पड़ने पर मांग सकता हूं? हरीश आगे पूछने में आलस्य के कारण बोला, आपकी मर्जी। फिर उसने प्रसन्न चेहरे से भीड़ की ओर देखा। लता वेंकटेश ने कोर फॉर्मेशन में सफलता प्राप्त कर ली है और स्वर्गीय यंत्र मंडप की गौरवशाली पुत्री पर भी बड़ी जीत हासिल कर ली है। दोगुनी खुशी। हमारा संप्रदाय प्रत्येक आंतरिक संप्रदाय के अनुयायी को 100 क्रिस्टल स्टोन के बराबर आध्यात्मिक औषधि का एक अंश प्रदान करेगा, जिसे औषधि शिखर पर एकत्र किया जा सकता है। पूरा स्थान जयकारों से गूंज उठा। किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि आमतौर पर कंजूस रहने वाले संप्रदाय गुरु पूरे संप्रदाय को इतना बड़ा इनाम देंगे। अर्जुन मुस्कुराया। मच्छर के पैर भी तो मांस ही होते हैं। इसके अलावा उसे सचमुच आध्यात्मिक औषधि की जरूरत थी, वरना छोटा किलिन खाने के लिए स्वर्गीय पदार्थ और सांसारिक खजाने लेने के लिए औषधि उद्यान की ओर दौड़ पड़ता। इसलिए वो भीड़ के पीछे औषधि शिखर तक गया। हालांकि उन्हें सांप्रदायिक गुरु की सूचना मिल गई थी। समय कम था और औषधि शिखर के पास तैयारी के लिए पर्याप्त समय नहीं था। सैकड़ों हजारों शिष्य औषधि शिखर पर उमड़ पड़े। दृश्य कल्पना से परे था। औषधि शिखर लगभग कुचला जा रहा था। सब लोग लाइन में लग जाओ, जो भी धक्का देगा वो बाहर निकल जाएगा। इस अफरातफरी में वेन कुमारी एक बेंत पर झुकी हुई शिष्यों को शिखर का प्रवेश द्वार अवरुद्ध करने के लिए ले गई। उसने उदास चेहरे से आसपास का नजारा देखा। सभी शिष्यों ने उन्हें देखते ही अपनी गर्दनें सिकोड़ ली और आज्ञाकारी ढंग से कतार में खड़े हो गए। अर्जुन को यह मजेदार और परेशान करने वाला लगा। संप्रदाय में सभी एल्डर वेन की बदनामी जानते थे। हूं अर्जुन। वेन कुमारी ने भीड़ में अर्जुन को देखा और डांटा, तुम कतार में क्या कर रहे हो? जल्दी अंदर आओ। हूं। आज्ञाकारी कतार में खड़े शिष्य तुरंत असंतुष्ट हो गए। बिना आत्मा मूल के एक व्यक्ति कतार में क्यों खड़ा हो सकता है, जबकि उन्हें इंतजार करना पड़ रहा है? एल्डर वैन, क्यों? एक असंतुष्ट शिष्य बुदबुदाया। वैन कुमारी ने उसकी तरफ एक नजर डाली। अगर तुम खुश नहीं हो तो बाहर निकल जाओ। अर्जुन, आओ। असंतुष्ट आंखों के बीच अर्जुन ने शर्मिंदगी से लाइन को सबसे आखिर से काटा और सबसे पहले मेडिसिन पीक पर्वत की चोटी पर प्रवेश किया। आध्यात्मिक औषधि के एक अंश के लिए इतनी नफरत पाना वाकई इसके लायक नहीं है। वेन कुमारी ने उसकी तरफ आंखें घुमाई। एक अंश? वो तो दूसरों के लिए है। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें सिर्फ एक अंश दूंगी? उसने आध्यात्मिक औषधि से भरी एक ट्रे अर्जुन की ओर बढ़ाते हुए हाथ हिलाया। जितना चाहो ले लो। हूं। कतार में खड़े शिष्य बेचैन हो गए। मेडिसिन पीक में आध्यात्मिक औषधि पूरी तरह से दिव्य पदार्थों और सांसारिक खजानों से परिष्कृत थी। प्रत्येक अंश कम से कम 100 क्रिस्टल स्टोन के बराबर था। अर्जुन हजारों क्रिस्टल स्टोन के बराबर के कई अंश ले सकता था। अर्जुन भी चकित था। बड़े वेन, आप क्या कर रहे हैं? वेन कुमारी ने हंसते हुए उसका कंधा थपथपाया। तुमने मेरी भतीजी पर बहुत बड़ा उपकार किया है। उसकी तुलना में ये सब क्या है? उसने अर्जुन को प्यार से देखा, अपने बेटे से भी ज्यादा कोमलता से। अर्जुन के पूरे सहयोग की बदौलत उसकी भतीजी आश्चर्यजनक रूप से 5 सितारा मुखिया बन गई थी। चाहे वो अर्जुन का कितना भी शुक्रिया अदा करे, वो काफी नहीं होगा। तो बस यही हुआ। अर्जुन अब औपचारिकता नहीं निभा रहा था। उसने लापरवाही से आध्यात्मिक औषधि के 10-10 हिस्से उठाए और उन्हें अपने थैले में ठूंस लिया। ये छोटे किलिन के लिए कुछ दिनों के लिए पर्याप्त भोजन होगा। इसी समय वैन श्रुति
खुशी से अपनी स्कर्ट ऊपर उठाते हुए दौड़ती हुई आई। चाची, देखो कौन है। उसके पीछे एक बूढ़ा आदमी सफेद वस्त्र पहने, हाथ पीठ पर रखे, सफेद बाल और जवान चेहरा लिए तेजी से चल रहा था। उनका चेहरा असाधारण रूप से गुलाबी था। उस व्यक्ति को देखकर वेन कुमारी अचंभित रह गई और जल्दी से आगे बढ़कर उनका अभिवादन किया। बड़े भाई शंकरन, आप क्यों आए हैं? बड़े भाई शंकरन कोई और नहीं थे, कभी दुनिया के नंबर 1 दिव्य चिकित्सक, अमर दिव्य चिकित्सक शंकरन देव के शिष्य। वेन कुमारी अपनी वर्तमान स्थिति के लिए पूरी तरह से शंकरन देव के पूर्व मार्गदर्शन की देन थी। स्वाभाविक रूप से वो उनके साथ अत्यंत सम्मान से पेश आती थी। शंकरन ने वृद्ध वेन कुमारी को देखा और आह भरते हुए कहा, 30 साल बीत गए, आप और मैं दोनों बूढ़े हो गए हैं। अगर ये बूढ़ा शरीर अब पुराने दोस्तों से मिलने नहीं जाता तो शायद इसे फिर कभी मौका न मिले। वेन कुमारी उनके शब्दों से भावुक हो गई, मानो 30 साल पहले का वो दृश्य देख रही हूं जब वे चिकित्सा पर चर्चा कर रहे थे। उन्होंने अपनी नम आंखें पोंछते हुए कहा, बड़े भाई शंकरन, कृपया अंदर आइए और मैं आपको मेडिसिन पी घुमा दूं। पंक्ति में खड़े शिष्य चौंक कर युवा भाव वाले उस वृद्ध व्यक्ति को निहारने लगे। वे सभी आदरपूर्वक एक ओर हट गए। शंकरन देव, नौ संप्रदाय जगत के सर्वोच्च दिव्य चिकित्सक। वर्तमान में वे सर्वोच्च संप्रदाय के महापुरुष थे जो औषधि शिखर के प्रभारी थे। उनका पद और गुण पूजनीय थे। उनकी चिकित्सा कुशलता अद्वितीय थी। एक महापुरुष होने के बावजूद वे ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें नौ संप्रदाय के आचार्य अत्यंत सम्मान के साथ एक वरिष्ठ के रूप में संबोधित करते थे। उनके सामने कौन बेशर्मी से पेश आने की हिम्मत करेगा? शंकरन चोटी पर चढ़े। उन्होंने वेन कुमारी के बगल में खड़े अर्जुन को देखा और पूछा, क्या ये आपका शिष्य है? वेन कुमारी ने कड़वे भाव से कहा, मैं इतनी भाग्यशाली नहीं हूं। ओ! शंकरन ने आश्चर्य से वेन कुमारी को गौर से देखा। तुम इतने सालों में बहुत बदल गई हो। पहले जितनी कठोर नहीं रही। वेन कुमारी पहले कभी अपने से कनिष्ठों की तारीफ नहीं करती थी। डांटना न कहना ही सबसे बड़ी प्रशंसा थी। अब उसने सचमुच ऐसे शब्द कहे थे जो उसे बिल्कुल अपरिचित लग रहे थे। वेन कुमारी ने आह भरी, बड़े भाई शंकरन, अगर आपको पता होता कि इस युवक की औषधि शोधन प्रतिभा कितनी प्रभावशाली है तो आप ऐसा नहीं कहते। क्या ऐसा है? शंकरन उदासीन थे। उन्होंने चिकित्सा क्षेत्र में अनगिनत तथाकथित प्रतिभाएं देखी थी। उनके मानक बहुत ऊंचे थे। वेन कुमारी जिसे प्रतिभाशाली मानती थी, शायद उनकी नजर में वह प्रतिभाशाली न हो। इस समय वेन श्रुति ने भी अर्जुन को देखा, गहरा सम्मान दिखाते हुए, और झुके बिना न रह सकी। युवा गुरु अर्जुन, आप भी यहां हैं? जब तक उसे एहसास हुआ कि झुकना अनुचित है तब तक बहुत देर हो चुकी थी। शंकरन ने थोड़ा भौहें चढ़ाई। जब वेन श्रुति ने उसे देखा तो उसने केवल एक प्रणाम किया, लेकिन इस अर्जुन को देखकर उसने गहरा प्रणाम किया। इस तरह का अभिवादन केवल वरिष्ठ व्यक्तियों के लिए ही होता है। इससे शंकरन कुछ नाराज हुए। उन्होंने आलोचनात्मक दृष्टि से अर्जुन की जांच करते हुए कहा, मैं अमर चिकित्सक का शिष्य हूं। क्या तुम मुझे अपने चिकित्सा मार्ग के कौशल का परीक्षण करने की अनुमति दोगे? चिकित्सा मार्ग का एक हिस्सा मात्र था। अर्जुन को अमर चिकित्सा ग्रंथ का सारा गहन ज्ञान विरासत में मिला था। वो स्वाभाविक रूप से इस क्षेत्र में अत्यधिक कुशल थे। अगर कोई और उसकी परीक्षा ले रहा होता तो उसे कोई दिलचस्पी नहीं होती, लेकिन जब उसे पता चला कि उसके सामने खड़ा बूढ़ा आदमी अमर डॉक्टर का शिष्य है, वो उत्सुकता से भर गया। वो जानना चाहता था कि अमर डॉक्टर के प्रत्यक्ष शिष्य की तुलना में कौन ज्यादा शक्तिशाली है। नीली लौ वाली चांदी की सुई। ये सुनकर वेन कुमारी का चेहरा थोड़ा बदल गया। वो खुद को वेन श्रुति को घूरने से नहीं रोक पाई। वो वरिष्ठता में कैसे अंतर नहीं कर सकती थी। नतीजतन उसने शंकरन देव को नाराज कर दिया।
जिन्होंने फिर अर्जुन मेहरा के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी। उसने जल्दी से अर्जुन के लिए मामला सुलझाते हुए कहा, बड़े भाई शंकरन, उसकी छोटी सी प्रतिभा आपकी नजर कैसे खींच सकती है? चलो हॉल में बैठकर हमारे वायु पर्वत संप्रदाय की आध्यात्मिक चाय का स्वाद लेते हैं। फिर भी शंकरन अर्जुन को घूरते रहे और बोले, जो आपकी भतीजी को इतना सम्मान दे सकता है, उसकी प्रतिभा कम तो नहीं हो सकती, है ना? युवक, क्या तुम्हारी हिम्मत है? अगर तुम मेरी परीक्षा पास कर लोगे तो मैं तुम्हें नीली लौ वाली चांदी की सुइयों का ये सेट दूंगा। उसने एक जेड बॉक्स में बंद चांदी की सुइयों का एक सेट निकाला, जो अलग अलग लंबाई और आकार में थी। चांदी की सुइयों के सिरे हल्की नीली चिंगारी से चमक रहे थे। अर्जुन की पुतलियां सिकुड़ गई। ये अमर डॉक्टर की चांदी की सुइयों के 3 सेटों में से एक था। ये बाहरी स्वर्ग के उल्कापिंड से गढ़े गए थे और हर एक मध्यम श्रेणी की जादुई कलाकृति थी। पूरे सेट का मूल्य किसी भी तरह से उच्च श्रेणी की जादुई कलाकृति से कम नहीं था। ये सुइयों की प्रभावशीलता को बढ़ाते थे, जिससे वे तुरंत बीमारियों को ठीक करने में सक्षम हो जाती थी। नीली ज्वाला वाली चांदी की सुई ने 9 संप्रदायों की भूमि में अमर डॉक्टर की प्रसिद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये एक ऐसी दिव्य कलाकृति थी जिसका चिकित्सा जगत में कोई भी स्वप्न देख सकता था। अर्जुन तुरंत मोहित हो गया और बोला, आपकी दयालुता के लिए धन्यवाद वरिष्ठ, मैं इसे आजमाने को तैयार हूं। वैन कुमारी चौंक गई। अर्जुन बहुत ज्यादा आत्मविश्वासी था, है ना? क्या उसे ये एहसास नहीं था कि शंकरन देव सचमुच नीली ज्वाला वाली चांदी की सुइया नहीं दे पाएंगे? ये चांदी की सुइया अमर डॉक्टर द्वारा उनके निधन से पहले उन्हें दी गई सबसे अनमोल विरासत थी। किसी ने उन्हें खरीदने के लिए हजारों क्रिस्टल पत्थर देने की पेशकश की, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। वो उन्हें अर्जुन को सचमुच कैसे देना चाह सकते थे? वो अर्जुन के लिए नीली ज्वाला वाली चांदी की सुइया पाना मुश्किल बनाने के लिए एक बेहद मुश्किल चुनौती पेश कर रहे होंगे। शंकरन ने थोड़ा सिर हिलाया और कहा, ठीक है, तो फिर मैं तुम्हारी परीक्षा लेता हूं। उसकी नजर सामने रखे गोल बर्तन पर गई। उसे तुरंत परीक्षण का एक विचार सूझा। इन आध्यात्मिक औषधियों में से 3 घटिया है। क्या तुम उन्हें ढूंढ सकते हो? क्या? वैन कुमारी चौंक गई। इन आध्यात्मिक औषधियों में से कुछ असफल बैच भी थे। उन सभी को शिष्यों ने परिष्कृत किया था। प्रत्येक की उन्होंने व्यक्तिगत रूप से जांच की थी और भंडारण से पहले ये पुष्टि की थी कि उनमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन एक नजर में ही शंकरन को 3 घटिया दवाइयां मिल गई। उसका दिल चुपचाप कांप उठा। 30 साल अलग रहने के बाद शंकरन की चिकित्सा विशेषज्ञता किस मुकाम तक पहुंच गई थी? उसने जो परीक्षा रखी थी उसे पास करना उसके लिए भी मुश्किल था। अर्जुन की तो बात ही छोड़िए, वो कड़वी मुस्कान के बिना नहीं रह सकी। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसने अनुमान लगाया था। शंकरन तो बस अर्जुन के लिए चीजें मुश्किल बनाने की कोशिश कर रहा था। ये कोई असली परीक्षा नहीं थी। हालांकि अर्जुन को यह कठिन नहीं लगा। उसे अचानक एहसास हुआ और बुदबुदाया, मुझे लगा था कि ये सिर्फ मेरा भ्रम है, लेकिन वास्तव में घटिया दवाइयां भी होती है। पहले आध्यात्मिक औषधियों का चयन करते समय उसे कुछ औषधियों में कुछ गड़बड़ महसूस हुई थी। वैन कुमारी पर भरोसा होने के कारण उसे उनके घटिया होने का संदेह नहीं था। पता चला वे वास्तव में समस्या पैदा करने वाली थी। तो इस प्रक्रिया से परिचित होने के कारण उन्होंने 3 समस्याग्रस्त आध्यात्मिक औषधियां चुनी और कहा, क्या ये 3 ही हो सकती है? वैन कुमारी मन ही मन अवाक रह गई। अगर उन्हें समझ नहीं आया तो समझ नहीं आया, लेकिन अर्जुन नाटक क्यों कर रहा था? ये सोचकर कि अर्जुन युवा और दुबले पतले होने के कारण वायु पर्वत संप्रदाय के इतने सारे शिष्यों के सामने अपनी बेइज्जती नहीं करना चाहता, उन्होंने मान लिया कि उन्होंने सहजता से 3 चुन ली। वो पास आई और धीरे से बोली, परीक्षा में असफल होना सामान्य बात है। ये 9 संप्रदायों की नंबर एक दिव्य चिकित्सक की परीक्षा है। ये शर्मनाक नहीं है।
ये कहकर वो आध्यात्मिक औषधियां वापस लेने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन शंकरन के चेहरे के भाव अचानक बदल गए। आश्चर्य से अर्जुन की ओर देखते हुए उन्होंने कहा, तुम में वाकई कोई हुनर है। वेन कुमारी ठिठक गई। उसने अपनी हथेली में रखी 3 आध्यात्मिक औषधियों को देखकर चौंकते हुए कहा, बड़े भाई शंकरन, आप ये नहीं कह सकते कि उन्होंने सही औषधियां चुनी हैं? शंकरन ने अर्जुन को घूरते हुए कहा, क्यों न इन्हें खोलकर देख लिया जाए? वेन कुमारी को यकीन नहीं हुआ। अर्जुन ने शंकरन जैसी सैकड़ों आध्यात्मिक औषधियों में से 3 घटिया औषधियां चुनी। ध्यान रहे, हर औषधि चर्मपत्र कागज में कसकर लिपटी हुई थी। बाहर से कोई भी खामी नजर आना लगभग नामुमकिन था। उसने जल्दी से पहला पैकेट खोला, जिस पर लिखा था पौष्टिक हेयर ऑइंटमेंट। जैसे ही उसने उसे खोला, एक सड़ांध भरी गंध आई। गौर से देखने पर सफेद ऑइंटमेंट के अंदर काले धब्बे थे, साफ तौर पर फफूंद लगी हुई। अर्जुन ने कहा, यह उबालते समय ज्यादा गर्म होने की वजह से हुआ होगा, क्योंकि बाहर का हिस्सा सूख गया था, लेकिन अंदर का हिस्सा अभी भी गीला था। समय के साथ इसमें स्वाभाविक रूप से फफूंद लग गई। वेन कुमारी के चेहरे पर शर्मिंदगी के भाव थे। जिस आध्यात्मिक औषधि की उन्होंने स्वयं जांच की थी, उसमें सचमुच कुछ गड़बड़ थी। उन्होंने तुरंत उस शिष्या को फटकार लगाई जिसने औषधि को कठोरता से परिष्कृत किया था। फिर उन्होंने दूसरा और तीसरा पैकेट खोला। बिना किसी अपवाद के उनमें भी कुछ समस्याएं थी। शर्मिंदा और प्रभावित होते हुए उन्होंने पूछा, अर्जुन, तुमने इन्हें कैसे खोजा? शंकरन चिकित्सा क्षेत्र में अपनी गहन विशेषज्ञता के कारण ही इन्हें पहचान पाते थे, लेकिन अर्जुन अभी भी जूनियर थे। अर्जुन ने सहजता से उत्तर दिया, मैंने थोड़ा ज्ञान प्राप्त किया और थोड़ा समझ लिया। इतने विनम्र व्यवहार के साथ शंकरन की नजर में यह झूठी विनम्रता, गर्व और अहंकार जैसा लग रहा था। यह वास्तव में थोड़ा सा ज्ञान ही है। शंकरन ने स्पष्ट रूप से कहा, तो फिर मैं तुम्हें फिर से परखता हूं। तुम एल्डर वेन की पुरानी बीमारी का इलाज कैसे करोगे? तभी अर्जुन को याद आया कि एल्डर वेन को हृदय गति रुकने की समस्या थी। पिछली बार जब एल्डर शिष्यों का चयन कर रहे थे, तो अर्जुन का चयन न करने के कारण उनकी हालत फिर बिगड़ गई थी और वे बिस्तर पर पड़ गई थी। अपनी हालत सुधारने के लिए उसे नौस्वाद वाली हृदय पोषण की गोलियां लेनी पड़ी। वो गहरी सोच में डूब गया। वेन कुमारी ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, बड़े भाई शंकरन, उनके लिए इसे मुश्किल मत बनाइए। आप मेरी हालत जानते हैं। ये एक लाइलाज बीमारी है और इसे केवल नौस्वाद वाली हृदय पोषण की गोलियों से ही ठीक किया जा सकता है। उसी समय इलाज के लिए प्रसिद्ध डॉक्टरों की तलाश में अपनी यात्राओं के दौरान उसकी मुलाकात शंकरन देव से हुई। शंकरन ने उसे नौस्वाद वाली हृदय पोषण की गोलियां भी दी। इस बीमारी का कोई इलाज नहीं था। हाँ, शंकरन अपनी दाढ़ी सहलाते हुए हंसे। पहले तो इसका कोई इलाज नहीं था, लेकिन हाल के वर्षों में अपने गुरु के नोट्स देखते हुए मुझे कुछ मिला। वर्षों के चिंतन के बाद मैंने आखिरकार एक ऐसी गोली का नुस्खा तैयार किया है जो आपके हृदयाघात को पूरी तरह से ठीक कर सकती है। ये कहते हुए उन्होंने एक नुस्खा निकाला और वेन कुमारी को दे दिया। मैं नीलामी में भाग लेने आया था और आपको ये देने के लिए वायु पर्वत संप्रदाय जाने का फैसला किया। वेन कुमारी के हाथ कृतज्ञता पूर्वक नुस्खा लेते हुए कांप रहे थे। भावुक होकर उन्होंने कहा, बड़े भाई शंकरन, ये बहुत ही मार्मिक है कि आपने इतने सालों तक मेरी हालत को याद रखा। शंकरन ने मुस्कुराते हुए अपने हाथ पीठ के पीछे बांध लिए। मानव पीड़ा को दूर करना और चिकित्सा समस्याओं का समाधान करना हमारा कर्तव्य है ना? इसके अलावा इस नुस्खे को विकसित करने से मुझे स्वर्ग में अपने गुरु की आत्मा को शांति मिल सकती है। हो सकता है कि उन्होंने भी इस बीमारी का समाधान न किया हो। उनके बूढ़े चेहरे पर गहरा गर्व झलक रहा था। लेकिन तभी लगातार लिखने की आवाज उनके कानों तक पहुंची। शंकरन ने अपना सिर घुमाया और अचंभित रह गया।
उसने देखा कि अर्जुन ब्रश पकड़े हुए कुछ ध्यान से लिख रहा है। तुम क्या कर रहे हो? अर्जुन ने अपना सिर नहीं उठाया और कहा, हृदय गति रुकने के इलाज के लिए नुस्खा लिख रहा हूं। शंकरन हंस पड़ा। उसने अपना सिर हिलाया और उपेक्षा से दूसरी ओर देखने लगा। वो उपचार पद्धति जिसे उसने कई वर्षों में कड़ी मेहनत से विकसित किया था। अर्जुन अपने सीमित अनुभव के साथ उपचार का नुस्खा कैसे समझ और लिख सकता था? वेन कुमारी भी असहाय महसूस कर रही थी। यह स्पष्ट था कि शंकरन चाहते थे कि अर्जुन हार मान ले। अप्रत्याशित रूप से वो जिद करके उसे लिख रहा था। वो उसे दिलासा देने के लिए उसके पास गई। इसे दिल पर मत लो, दिव्य डॉक्टर शंकरन तुम्हारे साथ बस मजाक कर रहे थे। बोलते हुए उसने अनजाने में उस पर नजर डाल दी जो वो लिख रहा था। उसने एक नजर डाली या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। इसे देखते ही उसके चेहरे के भाव तुरंत जम गए। कौन किसकी परीक्षा लेता है? उसने शंकरन देव द्वारा दिया गया नुस्खा उठाया। उसे देखकर उसे विश्वास नहीं हुआ। फिर उसने अर्जुन मेहरा द्वारा लिखा नुस्खा देखा। उसका मुंह इतना खुला रह गया कि उसमें एक अंडा समा गया, क्योंकि दोनों नुस्खे एक जैसे थे। बड़े भाई शंकरन, आप आइए और देख लीजिए, वेन कुमारी ने चौंकते हुए कहा। शंकरन हंसे। क्या वो सही नुस्खा लिख सकते हैं? लेकिन जब वो पास गए और देखा तो उनके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। जब अर्जुन ने नुस्खा लिखना समाप्त किया तो वो बिना पलक झपकाए देखते रहे। 90% से ज्यादा नुस्खा एक जैसा था। सिर्फ मुख्य सामग्री और कुछ सहायक सामग्री अलग थी। शंकरन ने नुस्खा पकड़ लिया और अविश्वास से उसे बार बार देखने लगे। उनकी बूढ़ी आंखें डर से अर्जुन को देख रही थी। उनकी सांसें अनियमित हो गई और वह चिल्लाए, ये तुम्हें कहां से मिला? उसका पहला आभास यही था कि अर्जुन ने उसका नुस्खा चुरा लिया है। लेकिन इस नुस्खे को उसके अलावा कोई नहीं जानता। इसके अलावा दोनों नुस्खों में अभी भी कुछ अंतर थे। इसके अलावा अर्जुन के पास ऐसा नुस्खा कैसे हो सकता है? चोर होने का आरोप लगना बुरा लगा। अर्जुन ने भौहें चढ़ाई और कहा, बस इतना बताओ, क्या ये नुस्खा एल्डर वैन के हृदयाघात को ठीक कर सकता है? शंकरन बहुत देर तक अर्जुन को देखता रहा। उसने अनिच्छा से नुस्खे को देखा और कहा, मेरा नुस्खा 3 साल के गहन विचार का परिणाम है। ये बिल्कुल सही संयोजन है। आपके नुस्खे में 3 अलग अलग सामग्रियां हैं। मैं अभी इसकी प्रभावशीलता के बारे में बात नहीं करूंगा। ये घातक भी हो सकता है। अर्जुन अवाक रह गया। ये नुस्खा अमर चिकित्सा पुस्तक से आया है। उसने अपने हाथ प्याले में भरकर कहा, इसकी प्रभावशीलता का अनुमान लगाया जा सकता है। वहां उपस्थित तीनों लोग चिकित्सा क्षेत्र के विशेषज्ञ थे। उन्हें किसी नुस्खे पर ध्यान से विचार करने के बाद ही उसकी 70 से 80% प्रभावशीलता का अनुमान लगाना था। शंकरन ने नाक भौं सिकोड़ी। तुम्हें अभी भी यकीन नहीं हो रहा? ठीक है, देखते हैं तुम्हारा नुस्खा कितना कारगर है। वैन कुमारी भी विचार करने और निष्कर्ष निकालने लगी। अगरबत्ती के जलने में लगने वाले समय के बाद शंकरन ने बिना कुछ बोले नुस्खा बहुत देर तक पकड़े रखा। थोड़ी देर बाद वेन कुमारी ने अनिश्चित भाव से निष्कर्ष निकालना समाप्त किया। बड़े भाई शंकरन, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यह नुस्खा तुम्हारे नुस्खे के बराबर है? शंकरन के चेहरे पर उलझन थी। उनमें आश्चर्य और अनिच्छा थी, लेकिन अंततः ये आत्ममजाक में बदल गया। हम दोनों विशेषज्ञ हैं। मेरी चापलूसी करने की कोई जरूरत नहीं है। ये नुस्खा मेरे नुस्खे से कहीं ज्यादा शानदार है। हालांकि केवल 3 सामग्री अलग है, फिर भी दवा की प्रभावशीलता में काफी सुधार हुआ है। मेरे नुस्खे से इसे ठीक होने में 3 साल लगेंगे। उसके नुस्खे से ज्यादा 3 महीने लगेंगे। वैन कुमारी के होंठ हिले। वो बात को शांत करने के लिए कुछ कहना चाहती थी, लेकिन दोनों नुस्खों में बहुत ज्यादा फर्क था। वो समझ नहीं पा रही थी कि इसे कैसे पूरा करे। शंकरन ने फिर अर्जुन की ओर देखा। उसकी नजर अब ज्यादा ऊंची नहीं रही। उसमें प्रशंसा का भाव था।
वो वैन कुमारी की ओर मुड़ा और आह भरी, कोई आश्चर्य नहीं कि तुम्हारे जैसा कठोर व्यक्ति उसे इतना प्यार करता है। मैं भी ऐसी प्रतिभाशाली प्रतिभा की प्रशंसा किए बिना नहीं रह सकता। हालांकि वो और वैन कुमारी दोनों ही कुछ अजीब स्वभाव के थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे चिकित्सा क्षेत्र के प्रति समर्पित थे, सामाजिक शिष्टाचार का जरा भी ध्यान नहीं रखते थे। जब उन्हें चिकित्सा क्षेत्र में कोई नई प्रतिभा मिली तो उन्हें किसी और से ज्यादा गहरी सहानुभूति महसूस हुई। वो मुस्कुराया और बोला, युवक, तुम्हारे गुरु कौन है? तुम्हारे जैसा उत्कृष्ट शिष्य पाकर मैं अन्य पहलुओं पर बात नहीं करूंगा, लेकिन इस नुस्खे के मामले में मैं आपसे कम कुशल हूं। 9 संप्रदायों की भूमि के सर्वोच्च दिव्य चिकित्सक नुस्खे लिखने में एक युवक से कमतर होने की बात स्वीकार करते हुए ये बेतुका लग रहा था। लेकिन ऐसा हुआ भी। अर्जुन ने शांति से कहा, मैं इस प्रश्न का उत्तर बाद में दूंगा। इससे पहले मैं वरिष्ठ शंकरन के साथ चिकित्सा कौशल की तुलना करना चाहूंगा। औषधि शोधन तकनीक अमर चिकित्सा पुस्तक का केवल एक भाग थी। दवा लिखने में थोड़ा बेहतर होना ज्यादा मायने नहीं रखता था। चिकित्सा कौशल ही उनके और शंकरन देव, जिन्हें अमर चिकित्सा पुस्तक विरासत में मिली थी, के बीच के अंतर का सच्चा प्रमाण थे। चिकित्सा कौशल की तुलना मुझसे? शंकरन हंसे बिना नहीं रह सके और उन्होंने प्यार से अर्जुन के सिर पर थपथपाया। युवक, तुम्हारी आकांक्षाएं ऊंची है। आखिरी बार मुझे चुनौती देने वाला व्यक्ति 10 साल पहले था। वे एक प्रसिद्ध विशेषज्ञ थे, लेकिन तुम तो अभी बच्चे हो। वैन कुमारी घबरा गई। उन्होंने जल्दी से कहा, अर्जुन, गुस्ताखी मत करो। अर्जुन अभी अभी शंकरन के मूल्यांकन में पास हुआ था। वो उसकी चिकित्सा क्षमता को चुनौती देने की हिम्मत कैसे कर सकता था? सचमुच एक नवजात बछड़ा जो बाघ से नहीं डरता। कोई बात नहीं, शंकरन उत्सुकता से बोला। उसकी शांत आंखों में प्रतिस्पर्धा की एक लंबे समय से दबी हुई इच्छा थी। चूंकि आप इतने उन्नत नुस्खों में निपुण हैं, इसलिए आपकी चिकित्सा कुशलता भी बहुत बुरी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मैं आपसे तुलना करूंगा, लेकिन निष्पक्ष तुलना कैसे की जाए? अचानक शंकरन ने बाहर घनी कतार देखी। चलो इसे इस तरह करते हैं। शंकरन ने उनकी ओर इशारा किया। हम दोनों कतार में से बीमार रोगियों का चयन करेंगे। एक अगरबत्ती के समय में जो सबसे ज्यादा रोगियों का चयन करेगा वो जीत जाएगा। वैन कुमारी अचंभित रह गई। उपस्थित सभी शिष्य ऊर्जावान और बैलों से भी ज्यादा मजबूत थे। अगर उन्हें कोई बीमारी होती तो वो उनके रूप रंग से जाहिर नहीं होती। इसके लिए एक चिकित्सक की पैनी नजर की जरूरत होती है। अर्जुन ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, जैसा सीनियर ने कहा। वैन कुमारी के शुरू करने के लिए चिल्लाने पर अर्जुन और शंकरन भीड़ में कूद पड़े। जीतने के लिए वे हर नाड़ी की अलग अलग जांच नहीं कर सकते थे। उन्हें अपने स्वास्थ्य का आकलन करने के लिए रंगरूप का निरीक्षण करना था। इस समय शंकरन गुलाबी रंग वाली एक शिष्या की ओर लपके। एक नजर डालते ही उन्होंने कहा, हालांकि तुम्हारा रंग गुलाबी है, तुम्हारी आंखों में खून के धब्बे हैं जो तुम्हारे शरीर में अग्नि विष का संकेत देते हैं। वहां रुको, मैं तुम्हें बाद में दवा दूंगा। शिष्या चकित रह गई। कुछ महीने पहले प्रशिक्षण के दौरान उसे एक अग्नि मेंढक ने जहर दे दिया था। चूंकि लक्षण हल्के थे, इसलिए उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। लेकिन शंकरन ने एक नजर में ही ये समझ लिया, जिससे वो प्रशंसा से भर गई। 9 संप्रदाय भूमि के दिव्य चिकित्सक से जैसी अपेक्षा थी, वो अपने नाम के अनुरूप है। अर्जुन ने ये देखा और उसे बहुत बड़ा दबाव महसूस हुआ। शंकरन की प्रतिष्ठा सिर्फ शेखी बघारने तक सीमित नहीं थी। उन्होंने तुरंत शिष्यों पर नजर डाली और एक पुरुष शिष्य को देखा जिसके सिर पर काले बाल थे। अर्जुन वहां गया, 2 उंगलियों से उसके बालों की एक लट उठाई और उसे धीरे से पोंछा, जिससे उसकी उंगलियों के बीच की काली अशुद्धियां दिखाई देने लगी। हे वरिष्ठ भाई,
आपने हाल ही में अपनी साधना को बलपूर्वक बढ़ाने के लिए जीवन क्षीण करने वाली दिव्य सामग्री और सांसारिक निधियों का सेवन किया था, है ना? अगर समय पर इलाज नहीं किया गया तो ये जानलेवा हो सकता है। कृपया एक तरफ हट जाए, मैं बाद में आपका इलाज करूंगा। शिष्य का चेहरा नाटकीय रूप से बदल गया। आगामी शिष्य मूल्यांकन की तैयारी के लिए उसने जोखिम उठाया। उसने सोचा कि किसी को पता नहीं चलेगा। कौन जानता था कि अर्जुन एक नजर में ही इसे देख लेगा। इस प्रकार विस्मयादिबोधक के बीच अर्जुन और शंकरन शिष्यों के बीच से गुजरते रहे। एक एक करके उन लोगों को चुनते रहे जो स्वस्थ लग रहे थे लेकिन वास्तव में बीमार थे। समय समाप्त हो गया है। वैन कुमारी के बुलाने पर वे रुक गए। वैन कुमारी ने एक एक करके उन शिष्यों की संख्या गिन ली जिन्हें हर कोई वापस लाया था। रिकॉर्ड बनाने के बाद वो परेशान भाव से लौटी। शंकरन ने अपनी आस्तीन से माथे का पसीना पोंछा और भारी सांस लेते हुए कहा, घोषणा करो। वैन कुमारी कुछ देर तक हिचकिचाई और बोली, दिव्य चिकित्सक शंकरन, 19 लोग। एक अगरबत्ती के समय में 19 लोगों की बीमारियों का निदान पूरे 9 संप्रदाय क्षेत्र में केवल वही ऐसा कर सकते थे। ये सुनकर शंकरन ने राहत की सांस ली। ये 10 साल पहले उनके रिकॉर्ड से भी ज्यादा था। उन्होंने मुस्कुराते हुए अर्जुन की ओर देखा और कहा, अर्जुन का क्या? उसने कितनों का निदान किया? अगर उसने 5 का निदान किया है तो वो खुद ही कार्यभार संभाल सकता है। वैन कुमारी की आंखें झपक रही थी, बोलने में झिझक रही थी। क्या 5 भी नहीं? शंकरन ने थोड़ी निराशा दिखाई, लेकिन फिर भी उन्होंने अर्जुन के कंधे पर थपथपाकर उसे दिलासा दिया, कोई बात नहीं, कड़ी मेहनत करो, इसका असर अपनी मानसिकता पर मत पड़ने दो। आखिरकार वैन कुमारी खुद को रोक नहीं पाई और हकलाते हुए बोली, बड़े भाई शंकरन, मुझे अर्जुन की मानसिकता की चिंता नहीं है। मुझे डर है कि तुम इसे संभाल नहीं पाओगे। शक्तिशाली समर्थक। ओह! शंकरन देव एक पल के लिए ठिठक गए। वो हंसे और बोले, डर है कि मैं इसे संभाल नहीं पाऊंगा? कुमारी, क्या तुम मुझे नहीं जानती? शंकरन ने हाथ उठाया और आकाश की ओर देखते हुए शांति से कहा, चिकित्सा के पथ पर मैं कब निराश हुआ हूं? मजबूत विरोधियों का मजबूती से सामना करना मेरा जीवन भर का आदर्श वाक्य रहा है। अगर अर्जुन मेहरा मेरे पिछले स्वरूप से भी आगे निकल जाए तो भी मैं विचलित नहीं होऊंगा। जरा पढ़ो, उसने कितने लोगों का निदान किया है। वैन कुमारी अभी भी कुछ हिचकिचा रही थी। शंकरन का व्यक्तित्व वाकई दृढ़ था। वे कभी भी असफलताओं से निराश नहीं होते थे, लेकिन आज ये असफलता बहुत बड़ी लग रही थी। एक पल की हिचकिचाहट के बाद उन्होंने शंकरन के हाव भाव को ध्यान से देखा और कहा, अर्जुन ने जितने लोगों का निदान किया है उनकी संख्या 19 लोग। वैन कुमारी को जिस बात का सबसे ज्यादा डर था वही हो गया। शंकरन के चेहरे पर अचानक भाव जम गए। उसकी बूढ़ी आंखें लगातार चौड़ी होती गई और फिर वो वहीं स्तब्ध रह गया, किसी मुरझाए हुए लकड़ी के टुकड़े की तरह। उसने जल्दी से दिलासा दिया, बड़े भाई शंकरन, क्षणिक हार का कोई मतलब नहीं है। शायद अर्जुन बस भाग्यशाली था। ये देखकर कि शंकरन अभी भी ऐसी ही स्थिति में था, वैन कुमारी ने कहा, शायद अर्जुन ने अपने निदान में बहुत जल्दबाजी की थी और हो सकता है कि निदान गलत हो। मैं एक एक करके उनकी पुष्टि करूंगी। तभी शंकरन के चेहरे पर थोड़ी नरमी आई। जो व्यक्ति खुद को 9 संप्रदायों की भूमि का नंबर एक दिव्य चिकित्सक मानता था, उसके लिए एक अनजान युवक से हारना असहनीय था। उसे अर्जुन के निदानों की संख्या पर गहरा संदेह था। हो सकता है उसने जल्दबाजी में कुछ निदान किए हों और उन्हें संख्याएं पूरी करने के लिए जल्दी से प्रस्तुत कर दिया हो। यह बात समझ में आती है। वैन कुमारी ने कहा, अर्जुन, मेरे साथ आओ और प्रत्येक शिष्य के लक्षणों को एक एक करके समझाओ ताकि मैं उनकी पुष्टि कर सकूं। अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा, ठीक है, ये शिष्य अपनी जीवन शक्ति का अत्यधिक उपयोग कर रहा है।
इस शिष्य की त्वचा विष से क्षतिग्रस्त है और अदृश्य त्वचा हरी पड़ गई है। ये उसने एक एक करके उनकी ओर इशारा किया और वैन कुमारी ने उनकी नाड़ी जांची और प्रश्न पूछे। उनकी सभी बीमारियां अर्जुन के निदान से बिल्कुल मेल खाती थी। अंत में 29 शिष्यों के निदान बिना किसी अपवाद के पूरी तरह से सटीक थे। ये सुनकर वैन कुमारी स्तब्ध रह गई और उनका मुंह खुला का खुला रह गया। शंकरन का शरीर और भी कांप उठा। इतना बड़ा झटका न से पाने के कारण वो अचानक पत्थर की कुर्सी पर गिर पड़े। उनका कभी युवा रूप तुरंत कई वर्षों का हो गया। आत्मजाक में खुद से बुदबुदाते हुए, गुरुजी, आपके शिष्य ने आपको शर्मिंदा किया है। मैंने जीवन भर कड़ी मेहनत की है, फिर भी मैं किसी युवा की बराबरी नहीं कर सकता। उसकी आंखें धुंधली पड़ गई, तीव्र आत्मदोष से भर गई। वैन कुमारी चिंतित हो गई। परिणाम उनकी कल्पना से कहीं अधिक गंभीर थे। शंकरन का दांव हृदय टूट गया था। ये अवश्यंभावी था कि अब से वो निराश हो जाएगा, संभवतः एक निराशाजनक अंत की ओर ले जाएगा। उस क्षण अर्जुन शंकरन के पास आगे बढ़ा और शांति से बोला, वरिष्ठ शंकरन, ऐसा होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरी चिकित्सा कुशलता भी आपके गुरु अमर चिकित्सक से आई है। अपनी गहराई को समझते हुए अर्जुन ने अब सच्चाई नहीं छिपाई। नौ संप्रदाय भूमि के इस सर्वोच्च दिव्य चिकित्सक को नुकसान पहुंचाने से बचने के लिए। क्या मेरे गुरु? शंकरन ने अचानक अपना बूढ़ा सिर उठाया। उसका चेहरा अविश्वास से भर गया। वैन कुमारी भी उतनी ही हैरान थी। अर्जुन, क्या तुम अमर चिकित्सक के शिष्य हो? रुको, नहीं, उम्र मेल नहीं खाती। अमर चिकित्सक दशकों पहले चले गए थे। अर्जुन की उम्र कितनी थी? अर्जुन ने कहा, मैंने अनजाने में अमर चिकित्सा ग्रंथ को समझ लिया था, बस उसकी सतह का थोड़ा सा हिस्सा ही समझ पाया था। आज मैंने वरिष्ठ शंकरन और बड़ी कुमारी के सामने खुद को शर्मिंदा कर लिया। उनका सदमा न केवल कम हुआ बल्कि और भी गहरा हो गया। शंकरन अचानक उठ खड़े हुए। उनके बूढ़े हाथों ने अर्जुन की बाहों को पकड़ लिया। उनकी बूढ़ी आंखें आश्चर्य से चमक उठीं। तुमने क्या कहा? तुमने अमर चिकित्सा ग्रंथ को समझ लिया? उस समय जब अमर चिकित्सक को अचानक अपने जीवन का अंत महसूस हुआ। उनके पास अपने शिष्यों को अपने जीवन के सभी कौशल प्रदान करने का समय नहीं था। उन्होंने जल्दी से अमर चिकित्सा पुस्तक संकलित की। उनके जीवन का सारा कार्य इसमें समाहित था। अपनी मृत्यु से पहले उन्होंने इसे अपने शिष्यों को सौंप दिया और उनसे आग्रह किया कि वे इसे समझें, और यदि वे ऐसा नहीं कर सकते तो इसे दुनिया भर में उन लोगों के लिए वितरित करें जो इसके वास्तविक सार को समझेंगे और अमर चिकित्सक के अद्वितीय कौशल को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन स्वयं शंकरन सहित कुछ शिष्य शक्तिहीन थे। अंततः वे केवल उनके आदेशों का पालन कर सकते थे और इसे प्रत्येक शहर में वितरित कर सकते थे। दशक बीत गए, लेकिन एक भी व्यक्ति इस चिकित्सा पुस्तक को पूरी तरह से समझ नहीं पाया। समय के साथ अमर चिकित्सक की विरासत विलुप्त हो गई मानी जाने लगी। दशकों बाद अचानक एक युवक प्रकट हुआ जिसने दावा किया कि उसने अमर चिकित्सा ग्रंथ को समझ लिया है। अमर चिकित्सक के शिष्य होने के नाते शंकरन कैसे आश्चर्यचकित नहीं होते? अर्जुन कुछ नहीं बोला, अपनी आंखों को 2 उंगलियों से पोंछ रहा था। आध्यात्मिक शक्ति की एक किरण उसकी आंखों के चारों ओर घूम रही थी, एक रहस्यमयी पैटर्न में घूम रही थी, मानो उसने अपनी आंखों पर 2 लेंस लगा दिए हों। यह देखकर शंकरन पूरी तरह से चकित रह गया। ची अवलोकन तकनीक, गुरु की बेजोड़ ची अवलोकन तकनीक। इस ची अवलोकन तकनीक से रोगों का निदान करना ईश्वरीय हस्तक्षेप जैसा होगा। वैन कुमारी हैरान रह गई। ची अवलोकन तकनीक? उस समय अमर चिकित्सक का यही सबसे अच्छा कौशल था। उनके किसी भी शिष्य को यह नहीं पता था। अमर चिकित्सा ग्रंथ के अलावा वो अर्जुन के लिए इसे सीखने का कोई और स्रोत नहीं सोच सकी। अर्जुन ने कहा, क्या अब तुम्हें विश्वास हो गया? शंकरन ने अर्जुन को अब भी कसकर पकड़ रखा था।
हालांकि अब वो पहले जैसा व्याकुल नहीं था, लेकिन उसके बूढ़े गाल अभी भी उत्साह से भरे हुए थे। उसकी बूढ़ी आंखों में आंसू थे और वो घुट घुट कर बोला, गुरु की अंतिम इच्छा आखिरकार किसी ने उसे पूरा किया। आखिरकार किसी ने उसे पूरा किया। वेन कुमारी भी दुखी हो गई। वो चिंतित थी कि अत्यधिक दुख के कारण शंकरन का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, इसलिए उसने उसे दिलासा दिया। आपके गुरु का अद्वितीय कौशल का फिर से प्रकाश में आना हमारे चिकित्सा जगत में एक महान घटना है। बड़े भाई शंकरन को खुश होना चाहिए। ये सुनकर शंकरन ने जल्दी से अपने आंसू पोंछे। हाँ, मैं क्यों रो रहा हूं? मुझे तो खुश होना चाहिए। उसने जल्दी से अपना संयम संभाला और राहत भरी आवाज में कहा, अपने गुरु के उत्तराधिकारी से हारकर मुझे नहीं लगता कि मेरे साथ अन्याय हुआ है। मुझे बिल्कुल भी अन्याय नहीं हुआ है। हाँ, क्यूई अवलोकन तकनीक की मदद से अर्जुन के लिए 29 लोगों का निदान करना स्वाभाविक ही था। अचानक उसे एक पुराना समझौता याद आ गया। नीली ज्वाला चांदी की सुइयों का डिब्बा निकालते हुए वो हंसा। शर्त तो शर्त होती है, ये तुम्हारी है। अर्जुन ने मना कर दिया। मैं तो बस अपनी कुशलता परखना चाहता था। नीली ज्वाला चांदी की सुई सीनियर शंकरन की वस्तु है। मैं इसे जूनियर के तौर पर स्वीकार नहीं कर सकता। लेकिन शंकरन ने उसे दृढ़ता से अर्जुन की बाहों में थमा दिया और सख्ती से कहा, जब मैं इसे तुम्हें दूं तो तुम इसे ले लेना। इसके अलावा हमें भविष्य में एक दूसरे को संबोधित करने का तरीका बदलना होगा। एक दूसरे को संबोधित करने का तरीका बदले? अर्जुन उलझन में था। शंकरन ने अर्जुन की ओर दया भरी आंखों से देखा और कहा, चूंकि तुम्हें मेरे गुरु के बेजोड़ कौशल विरासत में मिले हैं, इसलिए तुम उनके आधे शिष्य माने जा सकते हो। अब से तुम्हें मुझे सीनियर भाई कहना चाहिए। ज्येष्ठ भैया। अचानक एक प्रसिद्ध ज्येष्ठ भैया को पाकर अर्जुन एक पल के लिए भी खुद को ढाल नहीं पाया। वैन कुमारी बहुत खुश हुई और उन्होंने जल्दी से अर्जुन का हाथ थाम लिया। तुम झिझक क्यों रहे हो? अब उन्हें ज्येष्ठ भैया कहो। नवसंप्रदाय में शंकरन देव एक अत्यंत प्रभावशाली व्यक्ति थे। ऐसे ज्येष्ठ भैया का होना एक मजबूत आधार पाने जैसा था। एक साधारण पृष्ठभूमि से आए अर्जुन के लिए यह सबसे अच्छा संबंध था जिसकी वो कामना कर सकता था। अर्जुन ने अंततः अपने हाथों को सहलाया और कहा, ज्येष्ठ भैया शंकरन। शंकरन खिलखिलाकर हंसे। कनिष्ठ भैया अर्जुन, आइए चिकित्सा पद्धति पर आगे चर्चा करते हैं। पिछले कुछ वर्षों में मेरे कई अनसुलझे मुद्दे रहे हैं, लेकिन परामर्श करने वाला कोई नहीं है। आज मैं कनिष्ठ भैया अर्जुन से प्रार्थना करती हूं कि वे मुझे ज्ञान दे। वेन कुमारी की आंखें चमक उठीं और वो उत्सुकता से उनके करीब आ गई। ये 9 संप्रदायों की भूमि में चिकित्सा चर्चाओं का शिखर था। एक पल के लिए सुनना 10 साल के कठिन अध्ययन से बेहतर था। अर्जुन ने स्वाभाविक रूप से मना नहीं किया और सिर हिलाया, ठीक है। इसी समय संप्रदाय गुरु शिखर का एक शिष्य हाफता हुआ दौड़ा आया। कनिष्ठ भाई अर्जुन, क्या आपको अभी तक आध्यात्मिक औषधि नहीं मिली? वरिष्ठ बहन लता ने आपको वायु नगरी के पैराडाइज रेस्टोरेंट में जल्दी जाने के लिए कहा है। देर मत कीजिए।